हिस्सा है, अब वो जांच का हिस्सा है, लिहाजा फिलहाल मीडिया से उनको बात नहीं करने दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। संजय राउत जो रिमांड पर है, 4 दिन की रिमांड पर है, और 4 दिन की रिमांड पर संजय राउत को 48 आवर्स के बाद उनका मेडिकल जांच होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए संजय राउत को मेडिकल के लिए एक बार फिर से ले जाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियां आगे बढ़ते हुए, सिक्योरिटी भी है साथ में, और संजय राउत उसी अंदाज में आज एक बार फिर से नजर आए। जैसे ही वो दफ्तर से बाहर निकले, वही गमछा उन्होंने गले में डाला हुआ था, भगवा रंग का, जो पार्टी का कलर भी है, उसी गमछे के साथ जब वो निकले, पहले एक हाथ ऊपर उठाया और उसके बाद दोनों मुट्ठियों के साथ उन्होंने दोनों हाथ अपने ऊपर उठाए। फिर वही अंदाज संजय राउत का दिखाई दिया। हालांकि हर बार वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन ये दिखाने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी कि वो कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, जैसा कि वो लगातार बोलते रहे हैं। 1 अगस्त को सेशन कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड दी गई थी। संजय राउत की 4 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। कल भी ईडी की तरफ से 2 जगहों पर रेड की गई थी। पाताचौल घोटाले से जुड़े जो 2 ठिकाने हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि एचडीआईएल से संबंधित जो शख्स लगातार एचडीआईएल और साथ ही उसकी जो सहायक कंपनियां, उसके लिए जो खातों का लेन देन करता था, कैश में लेन देन करता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था, उसके घर पर छापेमारी की गई थी। वहां से कुछ दस्तावेज निकाले गए थे। इसके अलावा एक और ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, वो भी एचडीआईएल से ही जुड़ा बताया जा रहा है। और लगातार ईडी अब इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है। 1000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला, और इसमें लगातार जांच चल रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई थी। 31 जुलाई को देर रात संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 अगस्त को उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। सेशन कोर्ट की तरफ से हालांकि ईडी की तरफ से 8 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड दी, और 4 दिन की रिमांड पर संजय राउत से लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी के इस दफ्तर में ही लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन फिलहाल उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। मेडिकल के लिए टीम उनको लेकर गई है। वहां मेडिकल होगा, 1 से 1.5 घंटा मेडिकल में लग सकता है। वही रूटीन चेकअप। इससे पहले 1 अगस्त को भी उनका कोर्ट जाने से पहले मेडिकल हुआ था, और एक बार फिर से, क्योंकि 48 आवर्स में मेडिकल जरूरी है, ये कानूनी प्रक्रिया है, और इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी की टीम एक बार फिर से उनको मेडिकल के लिए लेकर गई है। तो लगातार इस घोटाले के जो तार हैं, उनको, जो कड़ियां हैं, उनको जोड़ने की ईडी पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि अब आगे और किन किन जगहों पर ईडी रेड करती है, क्योंकि कल जिस तरीके से एचडीआईएल के 2 ठिकानों पर रेड की गई थी, और बताया जा रहा है कि जिस शख्स के यहाँ पर रेड की गई थी एचडीआईएल के लिए, वो और साथ ही उसकी जो सहायक कंपनियां हैं, उसके लिए वो ट्रांजैक्शन का पूरा काम देखता था, बैंक खातों का पूरा काम देखता था। उसके बयान भी बताया जा रहा है कि दर्ज किए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर ईडी एक बार फिर से उस शख्स को बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है। और एक और एचडीआईएल के जो एक और ठिकाना था, वहां पर भी लगातार पूछताछ की गई। वहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर ईडी की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची। एक व्हाइट कलर का एनवेलप था जिसमें तमाम वो डॉक्यूमेंट्स थे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। अब उनको खंगालने के बाद ये बताया जा रहा है कि कई और ठिकाने हैं जहां पर भी छापेमारी हो सकती है। एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो अलीबाग के किहिम बीच में मौजूद जो 10 लैंड्स ली गई थी, जो 10 प्लॉट लिए गए थे, असल में 3 करोड़ रुपए उसके लिए भुगतान किया था संजय राउत ने। और बताया ये जा रहा है, ईडी की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो 3 करोड़ रुपए प्रवीण राउत ने ही उनको कैश में दिए थे। तो लगातार अब ईडी पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि और कौन-कौन लोग और कौन-कौन से ठिकाने ईडी के निशाने पर आते हैं। विजय मुकेश के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत। Well, pictures on your screen are of Sanjay Raut being taken for a medical test. This, of course, is procedural. He is currently in the custody of the ED. He was remanded to the ED's custody till 4th August. That's tomorrow in a money laundering case. He was, of course, produced by the ED at a special court earlier. Now he's continuously being questioned by the ED in the Patrachal case. Patrachal, of course, was said to be redeveloped by the Maharashtra Housing and Development Authority around 2007 and 8. Now, this construction work is still, of course, continuing, and the residents at that point in time were asked to vacate their homes in 2008.